इलेवन 20 को किया, दोनों फ्लाइट कैंसिल हो गया। ये कोई तरीका थोड़ी नहीं यार, हम पैसा देके जा रहे हैं, फ्री में नहीं जा रहे हैं। मेरा ऑपरेशन मॉर्निंग में है, अब मैं कैसे पहुंचूंगी? बिल्कुल यही हुआ है। अब तक सड़क और चौराहों पर चक्का जाम हुआ करता था, लेकिन इस बार आसमान में चक्का जाम है, क्योंकि बड़े ही गर्व के साथ खुद को देश की सबसे बड़ी और कामयाब एयरलाइंस बताने वाली इंडिगो पूरी तरह ठप हो गई है। इंडिगो को जिस बात का गुरूर था वो चकनाचूर हो गया है। स्टाफ की कमी की वजह से इंडिगो ने सिर्फ 3 दिन के भीतर 1500 से ज्यादा उड़ानों को रद्द कर दिया। आज के दिन ही 1000 उड़ानें रद्द की गई। दिल्ली से लेकर मुंबई तक और जम्मू से लेकर जयपुर एयरपोर्ट पर आपातकाल जैसे हालात नजर आए। किसी को ऑपरेशन के लिए जाना था तो किसी को शादी में पहुंचना था, लेकिन जिस इंडिगो की टिकट यात्रियों ने खरीदी थी उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि विमान उड़ेगा या नहीं, और उड़ेगा तो कब। हद तो तब हो गई जब पूरी रात इंतजार करने और फ्लाइट रीशेड्यूल करने के बाद कैंसिल कर दी गई। हालात इतने खराब हो गए थे कि यात्री पानी के लिए तरसते नजर आए और एयरपोर्ट पर नारेबाजी से लेकर धक्का मुक्की तक शुरू हुई। दिल्ली एयरपोर्ट पर हालात संभालने के लिए सुरक्षा बल को बुलाया गया, लेकिन देश का आम नागरिक पूछ रहा है कि नियमों के नाम पर हमें सजा क्यों दी जा रही है। पैसे देने के बाद भी एयरपोर्ट बुलाकर यात्रियों को टॉर्चर क्यों किया जा रहा है। मैं 2 बजे से पूछ रहा हूँ। मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। मेरा बाप मरता है, आप लोग देंगे बुलाएंगे। मैं मेरे पापा को मिलने जा रही हूँ, तो मेरे को कुछ भी करके आज 12 बजे के पहले मेरे को यहाँ से बस निकाल दीजिए। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहूँगी। आपकी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरें कोलकाता एयरपोर्ट की हैं, जहां एक महिला अपनी बेटी का एग्जाम छुड़वाकर बीमार पिता से मिलने जा रही थी, लेकिन इंडिगो ने कह दिया असुविधा के लिए खेद है। मैं सच बोल रही, मैं आज जान दूंगी। मेरे पापा अगर मर गए और मैं नहीं मिल पाई ना, मैं यहाँ सुसाइड कर लूंगी। मैं आपको थ्रेट नहीं दे रही हूँ। मेरा बाप अगर मर जाएगा, आज नहीं मिल पाऊंगी मैं सुनूंगी नहीं। आप लोग मजाक कर रहे हैं इतनी देर से। अरे 4-5 घंटे से इस लेडी को परेशान कर रहा, प्रेग्नेंट है बेचारी। ये इंडिगो का मजाक ही तो है, बेहद भद्दा मजाक, जिसकी कीमत कोई और नहीं इंडिगो एयरलाइंस पर भरोसा करने वाले देश के हजारों आम नागरिक चुका रहे हैं। आपको 2 बजे कोई कहा है बच्चे के साथ ठंड में सही बात है। टाइम देख रहे हो अभी कितना टाइम हो रहा है? 2 बजे टाइम लेकर भटकेंगी। माफी दूंगा, मैं कहाँ जाऊँ? पागल बना रहे हो आप लोग। 2 बजे से शर्म नहीं आती आपको? बिल्कुल नहीं, इन्हें शर्म नहीं आती, क्योंकि ये सिर्फ मुनाफे के बारे में सोचते हैं और इसीलिए इनकी चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है कि लोगों की दिक्कतों और परेशानियों का इन पर कोई असर नहीं होता। जनता की सुविधा के ख्याल का तो ये सिर्फ दिखावा करते हैं, क्योंकि अगर इन्हें रत्ती भर भी परवाह होती तो एयरपोर्ट बुलाकर सामान चेक इन करवाने के बाद ये नहीं बताते कि आपकी उड़ान रद्द हो चुकी है। सीआईएसएफ के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ पर शोर हो रहा है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि यात्रियों का गुस्सा आपको यहाँ पे साफ नजर आएगा कि ये माइक ये जिससे यात्री मतलब जिसे सुन सकते हैं। ये आप देखिए कि कितना गुस्सा यहाँ पर आपको इसका, और ये गुस्सा फूट पड़ा है यात्रियों का। तो अब देखिए कि आप समझ सकते हैं कि इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी कल की फ्लाइट थी, ये हमारा चलो ठीक है कैंसिल हो गया। हमें पूरा दिन बिता दिया, रात के 3 बजे निकले और अब ये लोग हमारे लगेज नहीं दे रहे। चेक इन कर लिया लगेज, अब लगेज देने के लिए रेडी नहीं है ये लोग। बहुत परेशानी, मतलब रोने का मन कर रहा है अभी तो। इतना परेशान हो गए ना, पूरी रात ऐसे बैठे। हमारा पूरा कपड़ा भी वो नीचे बैग में चला गया था। यहाँ की कोई सुनवाई नहीं है, हम लोग को धक्के खिला रहे हैं इधर कल से।
मेरे को बोला घर पे भेजेंगे, मैं वेट कर रही है। मेरा सन इन लॉ मेरे को बार बार फोन छोड़ दो लगेज, आप आ जाओ। बेटी रो रही है वो बेचारी कि मामी आप आ जाओ, मामी आ जाओ। आप बताओ तो बच्चों के साथ कोई पानी का फैसिलिटी, ये वो अंदर कचरे के जैसे आदमी भरा हुआ है, कोई जवाब देने वाला नहीं इंडिगो का आज। नहीं तो 1 मिनट भी लेट होता है तो गाला पकड़ लेता है कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। सिस्टम इज ओनली फॉर इंडिगो, नॉट फॉर अ कॉमन मैन। आम आदमी के लिए कोई सिस्टम नहीं है। आम आदमियों के लिए है ना दुनिया भर के नियम और मनमाना किराया। मेरी 3 बार, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार टिकट्स कैंसिल होके फ्लाइट कैंसिल हो गई है। मेरा मॉर्निंग तक डीजी यात्रा हो गया होता है, बोर्डिंग पास हो गया होता है, सुबह 4 बजे मैसेज आता है कि आपकी टिकट कैंसिल हो गई है। ये पूछना चाहती हूँ कि चैलेंजेस तो लाइफ में आते हैं, पर हमें तो एक बैकअप प्लान रेडी रखना होता है ना। तो यहाँ पे जिस भी फ्लाइट में हमारी टिकट्स कैंसिल हुई है, उन्होंने बैकअप प्लान क्यों नहीं रेडी रखा है? गुवाहाटी से लेकर कोलकाता और जयपुर से लेकर पटना तक के एयरपोर्ट पर हंगामा हो रहा है। हैदराबाद से लेकर छत्तीसगढ़ के रायपुर तक हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि देश की रफ्तार पर ही ब्रेक लग चुका है। आपका स्टाफ उस व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए काबिल नहीं है, और लिटरली मैं ये बोल रहा हूँ काबिल नहीं है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं है कि ऐसे हालात आखिर पैदा ही क्यों हुए। हमारे को कल तक कोई अपडेट नहीं था, आज मॉर्निंग में अपडेट आया कि हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। मैं दुबई से 3 तारीख को चला, आज आप देख लो 5 तारीख हो गया, मैं ऐसे राउंड घूम रहा हूँ। हिंदुस्तान के कोने कोने में एयरपोर्ट पर फंसे हजारों यात्री और उनकी पीड़ा देख रहा देशवासी यही सवाल पूछ रहा है कि अगर नियम बदले गए थे और उन नियमों के लिए पहले से डेडलाइन तय थी, तो इंडिगो ने कोई तैयारी क्यों नहीं की। ऑलरेडी फ्लाइटें सारी इनकी कैंसल्ड हैं, इन्होंने एक भी फ्लाइटें नहीं भेजी। अंदर पैसेंजर झगड़ा करने पे उतारू हो गए हैं। अंदर सीआईएसएफ वाले आ गए वहाँ पे पब्लिक से बचाने के लिए, नहीं तो अंदर भी झगड़ा मारा हो जाता था। लोग इतने परेशान हो रहे हैं, इतने पैनिक हो रहे हैं, लोगों को जाना है, किसको कहीं जाना है भाई, हर कोई जाने के लिए निकला है। ये कोई तरीका नहीं है, ये तो बेवकूफ़ बना रहे पैसेंजर्स को। टिकट बुक किए जा रहे हैं और एंड मोमेंट पे कैंसिल किए जा रहे हैं। रिफंड का पता नहीं क्या रिफंड आ जाएगा आपको। अब रिफंड भी पूरा नहीं आता है, उसमें भी पैसे काट के देते हैं लोग। किस बात का पैसा काटते हैं बताओ? जब हमें सर्विस नहीं दी तो हमारा पूरा रिफंड दो ना, उसमें भी पैसे काटते हैं। सुबह जो टिकट कैंसिल हुई उसमें भी उन्होंने हमारे 1000 रुपीज़ काटे हैं। अब फिर टिकट कैंसिल होगी, फिर उसमें से पैसा काटेंगे। सफर हम कर नहीं रहे और पैसा दिए जा रहे हैं। बिल्कुल वाजिब सवाल है, जब सफर ही नहीं कर रहे और इंडिगो के पास स्टाफ की कमी का खामियाजा जब आम लोग भुगत रहे हैं, फिर भी जेब जनता की ही क्यों काटी जा रही है। और विडंबना यह है कि इंडिगो की चोरी और चोरी पर सीना जोरी पर नकेल कसने वाला कोई नहीं है। और प्राइसेस हाई हैं, कभी पता नहीं है कि क्या होने वाला है, और लेकिन हमें तो जाना है। तो जहाँ पे मेरा 5,000 10,000 में काम हो रहा था, अब मुझे 40,000 देना पड़ रहा है। इंडिगो ने सिर्फ उड़ानें रद्द नहीं की हैं, बल्कि इंडिगो से सफर करने वाले यात्रियों को इतना कड़वा अनुभव दिया है कि वो अपनी पूरी जिंदगी इसे भूल नहीं पाएंगे। लगेज उन लोग ने जब आपका फ्लाइट कैंसिल हुआ था तो आपने क्यों बुकिंग किया? हम जब वहाँ पे सब टिकट्स के बाद चले गए तभी भी ये लोग अपनी बुकिंग का चालू कर रहे थे। मैरिज का फंक्शन है, मेरा भाई भी साथ में, उसका संडे को मैरिज है। अच्छा, भाई संडे को मैरिज? हाँ, और हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। This is the biggest blunder I've ever seen in my life, to be honest. आपने शादी के बाद ऐसा रिसेप्शन होते हुए नहीं देखा होगा, जहां मेहमान तो पहुंचे, लेकिन दूल्हा दुल्हन की जगह माता पिता स्टेज पर बैठे हुए थे और दूल्हा दुल्हन ऑनलाइन वीडियो कॉल पर मौजूद थे। भुवनेश्वर में धूमधाम से मेधा और संगम की शादी हुई थी और हुबली में 3 दिसंबर को रिसेप्शन होना था, लेकिन इंडिगो के पैदा किए गए आपातकाल की वजह से दूल्हा दुल्हन अपने ही रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाए। ये रिसेप्शन के लिए हम महीनों से तैयारी कर रहे थे और इनको 2 तारीख को आना था। वो एयरपोर्ट गए, वहाँ से पता चला कि डिले है, फ्लाइट डिले है करके बोले, 2-3 बार बोले, फिर अचानक 4 बजे कैंसिल कर दिया करके बोले।
तब ये आने का चांस ही चला गया, तो हमें बहुत बुरा लगा। ऐसे एक नहीं, इंडिगो के कई भुक्तभोगी हैं जो उस घड़ी को कोस रहे हैं जब एयरलाइंस में टिकट बुक कराई थी। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये योगेश और साक्षी हैं जिनकी 24 नवंबर को शादी हुई है। भोपाल से गोवा होते हुए ये हनीमून के लिए ऊटी जा रहे थे। होटल से लेकर बाकी बुकिंग में लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं। 2 महीने पहले सारी प्लानिंग की थी, लेकिन एक झटके में सब चौपट हो गया। विदाउट एनी रीजन कैंसिल करके दी है और अभी कोई रिफंड बोल रहे हैं। मैंने बोला आप इंदौर से हमें दे दो टिकट, हम इंदौर से गोवा चले जाएंगे, क्योंकि 7 बजे से हमारी गोवा से फ्लाइट है पीलामेडू CJB एयरपोर्ट के लिए, कोयम्बटूर के लिए, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं, कोई सीनियर नहीं बैठा इनका बात करने के लिए। हनीमून पर जा रहे हैं। हाँ, सब चीज़ें बुक है हमारे यहाँ से। होटल 20-25 हज़ार का होटल बुक है, 32 हज़ार की फ्लाइट करी हुई है, टैक्सी 15 हज़ार की, सब लाख 1.5 लाख रुपए पानी में जा रहे हैं हमारे। सब लाखों पेमेंट हो चुका है हमारा। आम जनता पर क्या बीती है और क्या बीत रही है, इसका अंदाजा सिर्फ उनको है जो एयरपोर्ट पर इस संकट को झेल रहे हैं। मेरे वाइफ का कैंसर का ट्रीटमेंट है, कल डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है मैसूर में, तो हमने 1 महीना पहले बुक किया था इसको, और सुबह मैसेज आ रहा है कि आज का फ्लाइट कैंसिल हो गया। पहले क्यों नहीं बताया इन्होंने, हम कुछ दूसरा अरेंजमेंट कर लेते। हजारों यात्री, ये देश और ABP न्यूज भी यही सवाल बार बार दोहरा रहा है कि अगर इंडिगो फ्लाइट टाइम पर होने का मैसेज घर पर ही भेज देता है तो पहले से क्यों नहीं बताया कि इंडिगो इमरजेंसी सिचुएशन में चली गई है और इस तरह से ठप पड़ने वाली है कि कहीं से लेकर कहीं तक कोई भी उड़ान नहीं भर पाएगी। आज शानदार 48 घंटे हो गए, 48 घंटे के बाद मेरा बैगेज मेरे को नहीं मिल रहा है, ये तो लापरवाही है। सर ऐसी बात बता रहे थे कि बैगेज में आपकी मेडिसिन। बिल्कुल मेरी मेडिसिन है, और कल को उस मेडिसिन के कारण मेरे को कुछ हुआ तो मैं तो इनको खड़े कर दूंगा कोर्ट में। सिर्फ तमाशा करके रखे हैं और कुछ नहीं है। सर बोलते हैं, सर क्या काम तो करो पहले तुम। ये देश अहमदाबाद में क्रैश हुए विमान को नहीं भूल सकता है। इसी साल जून महीने में एयर इंडिया का विमान आग के गोले में तब्दील हो गया था और देखते ही देखते 250 से ज्यादा यात्री मौत के मुंह में समा गए थे। ये वो हादसा था जिसके बाद एयरलाइंस में सुरक्षा की जांच हुई और पायलट की शारीरिक और मानसिक थकान को कम करने और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नियमों में बदलाव किया गया, जिसमें विशेष तौर पर 7 दिन काम के बाद 48 घंटे तक लगातार रेस्ट और अलग से साप्ताहिक अवकाश के साथ नाइट ड्यूटी को लेकर भी नियम बदले गए थे। लेकिन इंडिगो का पूरा सिस्टम ही इससे हिल गया, क्योंकि पायलट पूरे हफ्ते में कम वक्त के लिए उपलब्ध थे। नियम 1 नवंबर से लागू होने थे, जिसे महीनों पहले ही बता दिया गया था, लेकिन इंडिगो ने कोई तैयारी नहीं की और बड़ी आसानी से एयरलाइंस की गाइडलाइंस तय करने वाली DGCA की मीटिंग में कह दिया कि गलती हुई और इंडिगो ये नहीं समझ पाई कि बदले हुए नियम लागू होने के बाद क्रू की उपलब्धता में कमी होगी। लेकिन आप जानते हैं इंडिगो झूठ बोल रही है, क्योंकि नए नियम से उसके मुनाफे पर असर पड़ता। कैसे, अब वो समझिए। इंडिगो वो एयरलाइंस है जो खुद अपना नाम बड़े गुरूर के साथ लेती है, क्योंकि उसके पास देश की सबसे बड़ी विमान कंपनी होने का तमगा है। भारत की उड़ानों में इंडिगो की हिस्सेदारी 60% से ज्यादा है, लेकिन उधार के विमानों से अपनी उड़ान शुरू करने वाली इंडिगो ने कामयाबी की ऐसी कहानी लिखी कि वो इकलौती मुनाफे वाली एयरलाइंस बन गई। साल 2024 में इंडिगो को 8,172 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था, जबकि साल 2025 यानी इसी साल इंडिगो 7,258 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो इंडिगो के सिर्फ और सिर्फ मुनाफा चरित्र वाली सोच को बताती है। इंडिगो कैसे मुनाफे में गई वो समझिए। इंडिगो ने दरअसल पैसे कमाने के लिए टाइम बचाओ मुनाफा कमाओ वाली रणनीति पर काम किया। एयरलाइंस का मंत्र था कि हर उड़ान के शेड्यूल टाइम से 10 से 15 मिनट पहले पहुंचना। मिसाल के लिए अगर विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट दिल्ली से मुंबई के लिए 2 घंटे 10 मिनट लेती है, तो इंडिगो का लक्ष्य था कि इस यात्रा को 1 घंटा 50 मिनट में पूरा किया जाए। इसके अलावा इंडिगो ने डीबोर्डिंग में भी अपना टाइम बचाया। क्विक डीबोर्डिंग से इंडिगो ने 15 से 20 मिनट और बचाए। अब इससे हुआ क्या वो समझिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक अगर हर फ्लाइट पर
10 मिनट एक्स्ट्रा बचाए जाते हैं तो हर साल 200 एक्स्ट्रा उड़ानें मुमकिन है। यही वजह है कि इंडिगो देश की इकलौती मुनाफे में रहने वाली एयरलाइंस है, क्योंकि टाइम बचाकर इंडिगो के पास पायलट और क्रू मेंबर्स मौजूद थे जिन्हें वो फ्लाइट दर फ्लाइट इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन नए नियमों से उसका ये मुनाफे वाला सिस्टम हिल गया और फिर जो हुआ उसका गवाह पूरा देश बना। इंडिगो की डोमेस्टिक फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से लोगों को बहुत दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम T1 एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आपको यहाँ पर लोग ही लोग नजर आएंगे और लोग जो है वो परेशान नजर आएंगे। उसकी वजह यह है कि इंडिगो ने जो सारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल कर दी हैं और लोगों को ये मैसेज जो है वो एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद मिला है और साफ तौर पर लोगों का ये आरोप है कि इंडिगो की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है और ना ही ये बताया जा रहा है कि लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। इंडिगो ये डिजर्व करता है, जैसे पाकिस्तान को फटका मारते हो ऐसे इंडिगो को फटका मारो। पुलिस को 3 बार बुला लिया, कोई समस्या सुनकर राजी नहीं है। भीड़ लग रही है, लोग बाग बीच में घुस रहे, कोई धक्का मुक्की हो रही। 3 घंटे हो गए लाइन में, इतनी उम्र के आदमी थे, 3 घंटे लाइन में लग सकता है क्या आप बताओ। हम लोग के साथ 4 महीने का बच्चा भी है। इट इज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट। देयर इज नो सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम इंडिगो। मतलब एक्सपर्ट को 80 विसर्जन के लिए आए और फ्लाइट सडनली कैंसिल कर दिया, बोला 13 फेब तक कोई फ्लाइट मिलेगा नहीं। व्हाट इज दिस? और इस मुश्किल घड़ी में देखिए, जो दूसरी एयरलाइंस हैं वो भी आम लोगों की मुसीबत में मुनाफा ढूंढ रही हैं। तभी तो इस वक्त दिल्ली से लंदन जाना सस्ता है, लेकिन अगर आप जयपुर, पटना या गुवाहाटी जाना चाहते हैं तो टिकट के दाम देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दिल्ली से पटना तक का किराया 40,000 रुपए है। दिल्ली से बेंगलुरु तक की हवाई टिकट भी 40,000 है। दिल्ली से जयपुर की टिकट 88,000 पहुंच गई है, जबकि उदयपुर की उड़ान 70,000 को पार कर गई। अगर आप वहीं लंदन जाना चाहते हैं तो टिकट 27,000 की है और न्यूयॉर्क के लिए सिर्फ 47,000 रुपए। अब आप ही बताइए, संकट में पड़ी आम जनता की मदद करने के बजाय लूटने के लिए तैयार खड़ी इन एयरलाइंस को लुटेरा न कहें तो क्या कहें? अनफॉर्चुनेटली जो दूसरे एयरलाइंस है वो भी साथ नहीं दे रहे हैं। उन्होंने प्राइसेस अपने 3 गुना बढ़ा दिए। लेकिन किसी को क्या पड़ी है कि देश के आम लोग परेशान हैं, मुसीबत में हैं, तो उनकी मदद करनी चाहिए। एयरपोर्ट पर परेशान यात्रियों को पानी तक पूछने वाला कोई नहीं है, लेकिन उनकी मेहनत और खून पसीने की कमाई को नोचने के लिए लालची भेड़िए जरूर मौजूद हैं। ऑल्टरनेट्स मिल रहे हैं, वो ऑल आर अराउंड 15-20,000 which is 4 to 5 times of the original price। तो आप इतने में तो दुबई जाकर आ सकते हैं। हाँ जी, कोई ऑप्शन नहीं है ऑल्टरनेट ट्रैवल करने का। एंड द टिकट इज वेरी एक्सपेंसिव, अराउंड 53,000। ताज़ा हालात ये हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट से इंडिगो की तमाम उड़ानों को आज के लिए रद्द किया जा चुका है और जिन नियमों का हवाला देकर इंडिगो ने सारी उड़ानें ठप्प कर दी थी, डीजीसीए ने आज उन नियमों को अस्थायी तौर पर वापस ले लिया है। लेकिन इंडिगो के खिलाफ जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। जांच कमेटी 15 दिनों के भीतर डीजीसीए को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी ताकि आगे की कार्रवाई हो सके और देश भी इंतजार करेगा कि आम लोगों ने जितनी दिक्कत, जितनी परेशानी झेली है, उसकी न सिर्फ सही वजह सामने आए बल्कि कौन इसका जिम्मेदार है, इसका खुलासा भी होना चाहिए। आखिर किसने पूरे सिस्टम का मजाक बना दिया और आम आदमी को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तरसा दिया? तो इसी के साथ भारत की बात में अब मुझे दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।